क्यों चिंता नहीं करनी, आवाज नहीं उठा रहा? जब से उस इंसान ने ये बात बोली है चिंता नहीं करनी, तब से पूरे जम्मू के लोगों को चिंता ही चिंता हो चुकी है। खुद के लिए मुख्यमंत्री के सपने देखते और आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचते नहीं और कहते कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री का गेट कीपर बन जाए ऐसा इंसान तो बड़ी बात है। एक बार गलती होगी जम्मू के लोगों से, एक बार गलती होगी जम्मू के लोगों से, जिन्होंने 25 MLA नल्ले जो जीत के हमने भिजवा दिए थे। एक बार गलती होती है। वो गलती क्या हुई थी? उस टाइम भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम से हम जैसे नौजवानों को भटकाया था, ऐसे बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया था। गलती की थी इन लोगों ने वोट डाल के। अब इनसे पूछिए इन्होंने गलती की कि नहीं की? गलती की नहीं की? इनसे पूछिए कि गलती इन्होंने की बीजेपी को वोट डाल के नहीं की। और यही सजा हम भुगत रहे हैं। पूरा जम्मू आज सजा भुगत रहा है। कश्मीर में अभी मीटर लगे भी नहीं कई जगह पे। जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ बिजली नहीं काटी जाती। जहाँ पे उन्हें बिजली का बिल कुत्थों भरने ना, उनके वास्ते बड़ा मुश्किल है। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। याद नहीं गरीबे दी सरकार है, गरीबे दी सुनदी खत्म करा दिया है सरकार ਜਿਹੜੀ गरीबे ही खत्म करा दिया है। बीपी और शुगर ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ। गरीबे खत्म करा दे, ਇਹ ਗਰੀਬੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਿੰਛਣਾ ਸਾਡੀਆਂ जिन्हें की साढ़े गुजारे के गरीबे ने पिंशने ऊपर ना, उन्हें क्या करना? सब्जी भी महंगी हुई है, सिलेंडर भी सारा कुछ महंगा है। कुत्थों करने ऐसे गुजारे? सस्ता है क्या? कौन उठाएगा? ये एक माँ है, बिना सोचे तो ਹੁੰਦਾ कुछ तो नहीं ना बोलते हैं। 1,37,000 रुपया है। खाने तो कुछ ला ले। इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। इसका बच्चा जो है वो खत्म हो चुका है। इसके जो पति है वो नहीं है। ऐसी हजारों माएँ, हजारों लाखों जम्मू कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। ओके बिल होंगे 2-2 लाख 5-5 लाख बिल होंगे। मुझे बताइए उनके पास पैसा इकट्ठा देने के लिए है नहीं। पेंशनें आपने जो जिन पे घर चलता था वो भी आपने बंद कर दी। अब ये माँ कब 1,37,000 देगी? कब प्रीपेड बिजली ये चला? काम चलते जाते बच्चों के नाम काट दिए, फिर राशन कम कर दिया गया, फिर बुजुर्गों की पेंशन पे आ गए। प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कस नहीं सके, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना नहीं पाए, एजुकेशन का बुरा हाल है। हेल्थ का तो आप आए दिन आपकी न्यूज़ देखते रहते हैं। जब एजुकेशन हेल्थ पानी का आप 35 चले जाइए, 3-4-5 हज़ार रुपया वो ओपनली डिमांड कर रहे हैं। 4,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, आपका कनेक्शन लग जाएगा और पुराना बिल माफ़। ये सब की दांतलियाँ चल रही हैं। अब बिजली की बात करूं तो बिजली में अब देखो स्मार्ट मीटर लग गए। ये कहते हैं स्मार्ट मीटर लग गए, लेकिन कहाँ? स्मार्ट मीटर अगर लगे तो बिजली 24 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे? बिजली के कट आप अलग से करे जा रहे हैं, बिजली प्रीपेड आप जबरन करवाए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की आप हत्या किए जा रहे हैं। इनको जम्मू के डोगरों से हमदर्दी नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से हमदर्दी है। एक प्रीपेड के बिल के ऊपर 700 रुपया जो है वो पेंडिंग उसमें रखना है, आपने बैलेंस एडवांस में रखना है। तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया? और दूसरा डिमांड चार्जेस आप जो पोस्टपेड में डालते थे अब ये प्रीपेड में डाल रहे हैं। आपने ऑप्शन क्यों नहीं रखी? 20 साल पहले पंजाब में जो बिजली है वो प्राइवेट हुई थी। 20 साल पहले बिजली जो है वो प्राइवेट पंजाब में हुई थी, लेकिन 20 साल पहले आज 20 साल होने के बाद भी आज तक बिजली जो है वो प्रीपेड नहीं हुई। एलजी सरकार के खिलाफ जम्मू में नारेबाजी देखने को मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनके खिलाफ भी जो है आम जनमानस का इस समय गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजली की व्यवस्था जो है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जा रहा है कि अब बिजली के जो मीटर होंगे वो भी प्रीपेड मीटर जो होंगे, पोस्टपेड मीटर को बदलकर अब प्रीपेड मीटर जो है वो कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि आम लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं एक ही सवाल कर करके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर को एक प्रैक्टिकल करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख दिया गया। 2021 में ये बात कहने की हिम्मत कोई पार्टी नहीं करेगी। आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल एक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी सिर्फ चीफ इंजीनियर को गलत ठहराया। अरे भाई चीफ इंजीनियर एक नौकर है, चीफ इंजीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो क्या करेगा? जो कर रहे हैं उनको कसूरवार क्यों नहीं ठहराया जा रहा? क्यों बीजेपी के मोदी साहब को कसूरवार क्यों नहीं ठहराया जा रहा? जब उन्होंने 2021 में ये बात कह दी गई थी, ऑर्डर निकाल दिया था पूरे देश में बिजली जो है वो प्रीपेड कर दी जाए। आखिर क्यों एलजी साहब को कसूरवार नहीं ठहराया जा रहा, जो ऊपर से ऑर्डर देते हैं और बेचारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहीं पे ऑर्डर जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है?
ये बात क्यों नहीं बोली जा रही कि एलजी गलत है? ये बात क्यों नहीं बोली जा रही कि मोदी सरकार गलत है? ये बात क्यों नहीं बोली जा रही कि जम्मू कश्मीर का भाजपा लीडर और ओपोजिशन लीडर नपुंसक है? ये बात क्यों नहीं बोली जा रही? ये इसलिए नहीं बोली जा रही क्योंकि ये लोग लैंड ग्रैबर लोग हैं, गलत काम में ये संलिप्त है। इसी वजह से ये लोग आवाज़ नहीं उठाते, कहीं जेल ना जाना पड़े। लेकिन ऐसे लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? ये एक माँ है, एक माँ है। सोचे कुछ नहीं ना बोलते 1,37,000 रुपया है। खाने तो भी ला ले। इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। इसका बच्चा जो है वो खत्म हो चुका है। एक इसके जो पति है वो नहीं है। ऐसी हजारों माएँ, हजारों लाखों जम्मू कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। और यहाँ पे पहले स्मार्ट मीटर के नाम से बिजली प्राइवेट कर दी गई। स्मार्ट मीटर पूरे जम्मू कश्मीर में अभी लगे भी नहीं। और जानीपुर, रूपनगर, न्यू प्लाट और यहाँ से अपना बनतलाब, बख्शीनगर से स्टार्ट भी कर दिया गया कि आपके बिल आना बंद है, आपकी बिजली जो है वो प्रीपेड कर दी गई। बिना सुनाए, बिना कहे, बिना कोई ऑप्शन दिए बिजली को जो है वो प्रीपेड कर दिया गया और लोगों को पता भी नहीं। आप मुझे बताइए, अब 1,37,000 रुपया इस माह का बिल है, ऐसे हजारों लाखों लोगों के बिल होंगे, 2-2 लाख 5-5 लाख बिल होंगे। मुझे बताइए, उनके पास पैसा इकट्ठा देने के लिए है नहीं। पेंशनें आपने जो जिस पे घर चलता था वो भी आपने बंद कर दी। अब ये माँ कब 1,37,000 देगी? कब प्रीपेड बिजली ये चलाएगी? इसका कनेक्शन वैसे ही आपने काट दी। कितना लोगों को टेक्निकल फॉल्ट के नाम से, फलाने के नाम से सुबह 6,000 होता है तो शाम को 17,000 बिल हो जाता है, तो आप लोगों का ये पता नहीं चल रहा। तो कहाँ से आप इंसाफ करोगे? क्यों चिंता नहीं करनी, आवाज़ नहीं उठा रहा? जब से उस इंसान ने ये बात बोली है चिंता नहीं करनी, तब से पूरे जम्मू कश्मीर, तब से पूरे जम्मू के लोगों को चिंता ही चिंता हो चुकी है। खुद के लिए मुख्यमंत्री के सपने देखते और आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचते नहीं और कहते कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री का गेट कीपर बन जाए ऐसा इंसान तो बड़ी बात है। एक बार गलती होगी जम्मू के लोगों से, एक बार गलती होगी जम्मू के लोगों से जिन्होंने 25 MLA नल्ले जो जीत के हमने भिजवा दिए थे। एक बार गलती होती है। वो गलती क्या हुई थी? उस टाइम भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम से हम जैसे नौजवानों को भटकाया था, ऐसे बुजुर्गों को बेवकूफ बनाया था। गलती की थी इन लोगों ने वोट डाल के। अब इनसे पूछिए इन्होंने गलती की कि नहीं की? गलती की नहीं की? गलती की नहीं की? इनसे पूछिए कि गलती इन्होंने की बीजेपी को वोट डाल के नहीं की। और यही सजा हम भुगत रहे हैं। पूरा जम्मू आज सजा भुगत रहा है। कश्मीर में अभी मीटर लगे भी नहीं कई जगह पे। जहाँ पे मीटर लगे हैं वहाँ बिजली नहीं काटी जाती। यहाँ पे रूटीनियां उन्हें बिजली का बिल कित्थों भरने ना, उनके वास्ते बड़ा मुश्किल है। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਯਾਦ ਨੇ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਗਰੀਬੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਿੰਛਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, 400 ਪਿੰਛਣ ਜਿਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਿੰਛਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ उन्हें क्या करना? टैक्सी भी महंगी हुई है, सिलेंडर भी सारा कुछ महंगा है, कुछ करने ऐसे गुजारे। सस्ता है क्या? सबसे पहले इन लोगों ने राशन कार्ड में कटौती की, बच्चों के नाम काट दिए, जो कि 30-30 साल से सभी बच्चों के नाम चढ़ते जाते थे ऑटोमेटिकली। जब बच्चे बड़े होते थे, बच्चों के बच्चे होते थे, नाम चढ़ते जाते थे, बच्चों के नाम काट दिए। फिर राशन कम कर दिया गया, फिर बुजुर्गों की पेंशन पे आ गए। प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कस नहीं सके, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना नहीं पाए, एजुकेशन का बुरा हाल है। हेल्थ का तो आप आए दिन आपकी न्यूज़ देखते रहते हैं। जब एजुकेशन, हेल्थ, पानी का आप 35 चले जाइए, 3-4-5 हज़ार रुपया वो ओपनली डिमांड कर रहे हैं। 4,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, आपका कनेक्शन लग जाएगा और पुराना बिल माफ़। ये सब की दांतलियाँ चल रही हैं। अब बिजली की बात करूं तो बिजली में अब देखो इन्होंने पिछले कुछ दिनों से तो बिजली का ऐसा हाल था कि दिन में आती ही नहीं थी। हाँ, तब भी ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लग गए, ये कहते हैं स्मार्ट मीटर लग गए, लेकिन कहाँ? स्मार्ट मीटर अगर लगे तो बिजली 24 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे? बिजली के कट आप अलग से करे जा रहे हैं, बिजली के कट आप अलग से करे जा रहे हैं, बिजली प्रीपेड आप जबरन करवाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की आप हत्या किए जा रहे हैं। लोगों को अमित जी पता नहीं है कि प्रीपेड के नुकसान क्या हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हर महीने जो है आपको बिल जमा करना होगा। जो इस समय कर्जे में डूबा हुआ जम्मू कश्मीर, 900 करोड़ का कर्जा डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो कर्जा खत्म करने के लिए आम 80,000 करोड़ रुपया जो RBI का गायब हुआ वो कहाँ गया? जो स्मार्ट मीटर के नाम से इतना बड़ा घोटाला हुआ वो कहाँ गया? जो 5-5 मरले के ये जो बाहर के लोगों को जो प्लाट निकाले जा रहे हैं, अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो 2011 के सेंसस में भी सिर्फ 15,000 समथिंग फैमिलीज जो हैं वो किराए पे हैं।
तो 15,000 फैमिली को प्लाट देने के बजाय ये 2 लाख जो प्लाट निकाले गए हैं ये किनको दिए जा रहे हैं? ये उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो 10 लाख वोटर जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर से लाए हुए हैं, जो लोगों को पता ही नहीं, जो एक जम्मू कश्मीर कहीं पे भी स्लम एरिया नहीं दिखेगा। जम्मू यहाँ पे ये स्लम एरिया बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि इनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। इनको जम्मू के लोगों से हमदर्दी नहीं, इनको जम्मू के डोगरों से हमदर्दी नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से हमदर्दी है। एक प्रीपेड के बिल के ऊपर 700 रुपया जो है वो पेंडिंग उसमें रखना है, आपने बैलेंस एडवांस में रखना है। तो कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। और दूसरा डिमांड चार्जेस आप जो पोस्टपेड में डालते थे अब ये प्रीपेड में डाल रहे हैं। आपने ऑप्शन क्यों नहीं रखी? 20 साल पहले पंजाब में जो बिजली है वो प्राइवेट हुई थी। 20 साल पहले बिजली जो है वो प्राइवेट पंजाब में हुई थी, लेकिन 20 साल पहले आज 20 साल होने के बाद भी आज तक बिजली जो है वो प्रीपेड नहीं हुई। और दिल्ली में भी कुछ चंद पोश एरिया छोड़कर वहां पे भी प्रीपेड बिजली नहीं है। 75% बिजली जो है पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलती है। पर मुफ्त बिजली की व्यवस्था पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं, वहां पर इस तरह से आप बिल में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि आप स्मार्टनेस ला रहे हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक दिल्ली की सरकार जो उनका पावर डिपार्टमेंट है, आप यकीन नहीं मानेंगे पूरे देश में एक स्टेट ऐसी है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, पावर डिपार्टमेंट जो है वो घाटे पे नहीं है। और 75% बिजली के बिल भी लोगों के जीरो आते हैं। आप सोचिए। और उसके बाद पंजाब में जब से उनकी सरकार आई वहां पे भी 75% लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर में बिजली बनती है, बिजली हमारा, पानी हमारी, जमीन हमारी, और आप अदर स्टेटों को सेल करके पैसा इकट्ठा करके किसके ऊपर लगा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं किसके ऊपर लगा रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर की जनता को त्रस्त करने के लिए? आपसे मैं जानना चाहूंगी, कहते मोदी है तो मुमकिन है, अब तो महंगाई भी मुमकिन हो गई। हाँ, महंगाई हो गई, खाने को सोच 10 दफा सोचना पड़ता है। एक सब्जी लानी हो तो पैसे भी नहीं होते, कहाँ से लानी है तो कहाँ खाना। हाँ, 150 टमाटर है, क्या खाएंगे? बच्चे भूखे मर रहे हैं, बिजली का बिल दे दो। महंगा हो गया था तो मिनिस्टर ने कहा था कि प्याज नहीं खाते अब टमाटर। हाँ, टमाटर तो खाने पर कैसे बनाएंगे सब्जी? ये तो आराम से बैठे हुए हैं एसी के नीचे। हम लोगों को बर्बाद कर दिया, गरीब लोगों को। मैडम, स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट स्कूल चाहिए थे। स्मार्ट स्कूल क्यों नहीं बनाए गए? कौन सा गवर्नमेंट स्कूल जम्मू कश्मीर में हम माँ बाप जो है वो अपनी मर्जी से बच्चा भेजना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। प्राइवेट स्कूलों में रिबन काट कर उनकी डबल ट्रिपल फीसें कर दी। वहाँ पे इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। 15 करोड़ रुपए का एक स्कूल का नेक्सस हमने ओपनली विद प्रूफ गिनवाया, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हॉस्पिटलों की बात करूँ तो आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि क्या हालात है वहाँ पे। अल्ट्रासाउंड की मशीन 6 महीने खराब रहती है। सिटी स्कैन करवाना हो तो कोई सिफारिश चाहिए, नहीं तो पैसा खर्च कीजिए। तो ये तो हालात हमारे हेल्थ और एजुकेशन के हैं। उसके बाद बिजली पानी बची थी, जहाँ पे बिजली जम्मू कश्मीर में ये होता था, पंजाब से कोई आता था या दिल्ली से कोई आता था, हमें ये लगता था कि यार वहाँ पे इतने बिल आते हैं, जम्मू कश्मीर में मज़ा है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में इतनी ही ज़्यादा मुसीबत आ गई जब से चिंता साहब ने ये बात बोल दी कि चिंता नहीं करनी, पूरा जम्मू कश्मीर चिंता में डूब गया। कश्मीरियों को खुश किया जा रहा है कश्मीर में जाकर। क्यों? वहाँ पे बिजली नहीं काटी जा रही, वहाँ पे खुश किया जा रहा है और जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो खुद के भी 2.5 लाख बिल आते हैं। वो मैडम, नेताओं की यहाँ पे म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट लगा लीजिए या बाकी डिपार्टमेंट लगा लीजिए, जितनी भी आपको स्ट्रीट लाइटें दिख रही है, मैं बताना चाहता हूँ ये स्ट्रीट लाइटों का सारा जो बोझ है वो जनता पे डाला जा रहा है। क्यों? कौन स्ट्रीट लाइट, इन्होंने ना कोई स्विच लगवाया है ना कुछ लगवाया है, कहाँ से बंद करते हैं ये लोग? कई जगह पे स्ट्रीट लाइटें जो है वो ऑन होती हैं, तो उनका बिल कहाँ पे जाता है? वो भी बिल जो है वो जनता पे बोझ डाला जा रहा है। 1,37,000 रुपया बिल, कईयों के 2 लाख, कईयों के 3 लाख, कईयों के 4 लाख। अब ये ऐसी माएँ, ऐसी बहनें कहाँ पे जाएंगी? उन्हें भी जिंदे आदमी मेरा भी इन्हें पूरे टेंशन करने, बत्तियां दी करने, ऐसे भी इन्हें टुटदे होना ही है, कुछ नहीं होना मसला क्या करना ही है। देखिए, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी और परेशानी का सबब जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। आम जनमानस एक ही मांग कर रहा है कि हम यहाँ पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप दिन प्रतिदिन नए तरह से व्यवस्था लाकर आफत लाने का काम कर रहे हैं। और भाजपा के नेताओं पर कड़ा प्रहार है कि आखिर भाजपा के नेता जो है कब ये सोचेंगे कि आम जनमानस ने उनको वोटों से नवाजा था और उनकी सरकार बनाई थी, विश्वास भी जताया था, लेकिन 9 साल बेमिसाल मनाने से पहले आम लोगों से उनकी व्यथा जो जान लेते हैं। आप ये हमारे सामने देखते विश्व जम्मू सुहाना।